सभी को नमस्कार। रेडियो एनसीएफ 90.4 एफएम दिल से दिल तक पर बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मेरा नाम है भूमिका और आज हमारे स्टूडियो में हमारे बीच में बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं। पलवल जिले के DIPRO सर यानी कि डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन पब्लिक रिलेशन ऑफिसर मिस्टर देवेंद्र शर्मा जी, और उनका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। और आज एक स्पेशल डे हम लोग मना रहे हैं। 21 अप्रैल का दिन है और 21 अप्रैल का जो दिन है वो नेशनल PR डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। इसके उपलक्ष्य में आज सर से कुछ जरूरी बातचीत आज हम लोग करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। तो जैसे सर की ये जो टर्म है DIPRO, ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण टर्म है और मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं इस टर्म का महत्व और आपने इतना बड़ा जो कार्यभार संभाला है इसके बारे में। जी, मेरा नाम देवेंद्र शर्मा है। मैं यहाँ पलवल में एज DPRO की पोस्ट पर कार्यरत हूँ जी। और ये हमारी जो पोस्ट है ये पूरे डिस्ट्रिक्ट को पब्लिक रिलेशन जो PR होता है हमारा, उसको बेसिकली कैसे कार्य करते हैं, चाहे वो CM का हो, चाहे पब्लिक रिलेशन कैसे मेंटेन करना है, CM का, DC का, कोई भी मिनिस्टर आता है वो हम ही देखते हैं। पब्लिक रिलेशन का कार्य DPRO के थ्रू ही होता है जी। तो सर इस पद की मतलब क्या मेन रोल्स रहते हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? देखिए, DIPRO का जो मेन रोल होता है डिस्ट्रिक्ट में, भाई प्रशासन जो कोई भी नीति है सरकार की, कोई भी योजना है, उसको आम जन तक पहुंचाने के लिए जी वो DPRO के थ्रू ही, वो DIPRO ही वो माध्यम है जो सरकार की नीतियों का, सरकार की कोई भी फ्लैगशिप जो योजना है उनको आम जन तक पहुंचाने के लिए वो सोशल मीडिया के थ्रू या प्रेस के थ्रू जैसे भी है वो सर DPRO के थ्रू ही जाती है जी। तो सर जैसे कि पलवल जिले में कुछ टाइम पहले मुख्यमंत्री जी ने शिरकत की, जनसंवाद कार्यक्रम किया, जनसंवाद कार्यक्रम था, तो उसके दौरान आपकी क्या मतलब भूमिका रहेगी? देखिए, जैसे अभी 12, 13, 14 अप्रैल को CM साहब का कार्यक्रम थे जनसंवाद के अंतर्गत 14 गांव में प्रोग्राम थे जी। 14-15 गांव में, तो सभी गांव में उनके साथ जो विधायक थे कॉन्स्टिट्यूंसी के, जैसे हथीन के विधायक हैं तो हथीन के विधायक साथ थे, पलवल के गांव थे तो पलवल के विधायक साथ थे, तो ऐसे ही पूरे प्रशासन के अधिकारी भी उनके साथ थे। तो जो जनसंवाद कार्यक्रम था, जनसंवाद के अंतर्गत ग्रामीणों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला जहां उनके गांव से संबंधित कोई भी समस्या थी तो वो उस अपनी समस्या को CM साहब के सामने रख के उसका निराकरण करवाने के लिए ये उनको सुविधा दी गई थी ग्रामीणों को। तो सही सुविधा मतलब डायरेक्ट लोगों को दी गई कि वो डायरेक्ट ही अपनी बात उन बिल्कुल 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 जो CM के सामने उन्होंने अपनी समस्या रखी और CM साहब ने फिर संबंधित अधिकारियों को निर्देश देके समस्या का समाधान भी करवाया। बहुत सी समस्याओं का जी। और जो कुछ ऐसी समस्याएं थी जो फिजिबल नहीं थी उनको गंभीरता पूर्वक विचार करने के बाद उनका निदान का आदेश संबंधित अधिकारियों को दिया गया CM साहब की तरफ से जी। सर जानना चाहेंगे आपसे कि अभी पाइपलाइन में मतलब क्या क्या नई नई योजनाएं हैं जो कि आने वाली हैं, जो कि लोगों के और भले के लिए हैं? अभी इसमें क्या है मैडम, ये जो योजनाएं हैं ये चलती रहती हैं जी। ये नहीं रुकने वाला प्रोसेस होता है। बिल्कुल। जैसे जैसे योजनाएं नहीं आती जाती है हम उनके बारे में बताते जाते हैं। अभी जैसे चिरायु है, आयुष्मान है, PPP है, इस प्रकार से अनेकों योजनाएं हैं। जो हमारा जो सरल केंद्र है जिस पर सरकार की लगभग 504 योजनाएं हैं जिनकी जानकारी सरल के माध्यम से दी जाती है आम जन को। और जो हमारे प्रत्येक ग्रामीण सेंटर पर CSC है, कॉमन सर्विस सेंटर, जहां से ग्रामीण अपनी किसी भी समस्या का समाधान कराने के लिए, किसी भी नीति या योजना की जानकारी लेने के लिए CSC पर संपर्क कर सकते हैं। वहाँ हाँ जी,
वहाँ जैसे मेरी फसल मेरा बेरा है, इससे अगर किसी ने फसल का अपनी का रजिस्ट्रेशन कराना है तो वो सारी बातें CSC वाले बता देते हैं और रजिस्ट्रेशन करते हैं। अच्छा जी। तो सर जैसे कि आप एक PR ऑफिसर हैं, जी, तो फिर मीडिया का क्या रोल रहता है, मीडिया को आप कैसे इंकलकेट करते हैं इसमें, लोगों तक योजनाएं पहुंचाने? जी 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 देखिए, जैसे कोई भी पॉलिटिकल प्रोग्राम है, जैसे गवर्नर साहब पलवल में आते हैं, CM साहब आते हैं या कोई मिनिस्टर आते हैं, तो उसकी सूचना हमारे माध्यम से ही प्रेस तक जाती है। कहाँ क्या प्रोग्राम है, कब है। बिल्कुल। तो उसके लिए हम प्रेस को अपने साथ भी जहां तक संभव होता है अपने साथ भी ले जाते हैं और या मैसेज डाल देते हैं भाई, और कई बार वीडियो भी प्रोवाइड करा देते हैं, तो ताकि आम जन तक टीवी पे भी जा सके, न्यूज़पेपर में जा सके। और सोशल मीडिया भी आजकल काफी चला हुआ है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, फेसबुक पेज है, यूट्यूब चैनल है, तो बहुत से माध्यम है ऐसे सोशल मीडिया के जिनसे हम आम जन तक जानकारी पहुंचाते रहते हैं। जी। तो सर जैसे हम बात करते हैं तो योजनाओं की जब बात होती है, मुझे लगता है कि जैसे हमारे पास दो तरह की जनताएं होती हैं, एक तो अवेयर होती है, पढ़ी लिखी होती है, एक थोड़ी कम अवेयर होती है जिसको कम जानकारी होती है, और रिसोर्स भी जिसके पास भी कम होते हैं। तो फिर जिनके पास रिसोर्सेज की कमी है या जो कम पढ़े लिखे हैं, कम अवेयर है, उन तक आप किस तरह से पहुंच सकते हैं या पहुंचते हैं? जी जी देखिए मैडम, आजकल ना दो तरह के, जैसे आपने बताया, दर्शक हैं जो कम पढ़े लिखे हैं। वो जैसे फोन है, फोन तो आजकल सबके पास अवेलेबल है। बिल्कुल। तो हम जैसे फेसबुक है हमारा, फेसबुक पेज बना हुआ है जी। हम ये अपील करते हैं वही सभी ग्रामीणों से कि जब पब्लिक रिलेशन का जो पेज है उससे जुड़े, उससे नई नई जानकारियां भी आती रहती हैं। और चाहे कोई भी CM साहब का प्रोग्राम है या कोई और बड़ा प्रोग्राम है, उसके बारे में भी हम जानकारी डालते रहते हैं उसपे, तो उससे जुड़े। और सोशल मीडिया तो मतलब दर्शक अगर ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं है तो वो थोड़ा बहुत सोशल मीडिया यूज करता है, तो उस हमारी योजनाओं तक पहुंच सकता है, ज्यादा दूर नहीं है हमारी। देखिए ऐसे कौन कौन से आपके सोशल मीडिया के पेजेस हैं, प्लेटफॉर्म है, जिससे जनता आपसे डायरेक्टली जुड़ सकती है? जी, हमारा सोशल मीडिया पर फेसबुक पेज है, ट्विटर है, और इंस्टाग्राम है, कू है, और यूट्यूब है। ठीक है। इन के माध्यम से लोग हमारे से जुड़ सकते हैं और हमारी योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। सरकार की कोई भी योजना है उनका लाभ आसानी से उठा सकते हैं। तो जैसे कि सोशल मीडिया पेजेस हैं DIPRO पलवल के नाम से, और इसके अलावा यदि आपको फोन पर संपर्क करना है तो नंबर हमारा है 8930904904। इस पर आप कॉल करके हमें संपर्क कर सकते हैं। अच्छा सर, कोई योजना जो कि जनता के लिए है, जो कि आप जिसका विवरण आप देना चाहें? सारी योजनाएं जनता के लिए ही होती है जी। नहीं वो तो है, मतलब कोई ऐसी कोई फ्री योजना हो, कोई ऐसी योजना जो कि बहुत ही ज्यादा लाभदायक है लोगों के लिए। देखिए आजकल जो चल रही है, जैसे आधार कार्ड अपडेशन है, ये जून के मिड तक चलेगा। जिसके आधार कार्ड 10 साल से ज्यादा उसके हैं, बिल्कुल, तो वो अभी अपने नए बनवा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा। सभी CSC सेंटरों पर ये बनाए जाते हैं, सरल केंद्र में बनाए जाते हैं, तो कहीं भी इसका लाभ ले सकते हैं, कहीं से भी बनवा सकते हैं जी। अच्छा सर, अंत में आपका मतलब एक आखिर में मैसेज हमारे ऑडियंस के लिए? मेरा सभी पलवल के श्रोताओं को यही संदेश है कि राष्ट्रीय जनसंपर्क दिवस की बहुत बहुत सभी को शुभकामनाएं। और अपना ज्यादा से ज्यादा सरकार की योजनाओं का फायदा उठाने के लिए हमारे सोशल मीडिया को यूज करें। बस मेरा यही सबसे शुभ संदेश है। थैंक यू सर।